नहीं दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि इससे रिलेटेड जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, सस्पेंशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, इस पे एक डिस्कशन किया जाए। तो आज का मोटिव वही है, लेकिन उससे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इस केस का कि अभी तक इसमें क्या हुआ है। आलोक मौर्य बेसिकली यूपी के प्रयागराज के निवासी हैं। 2010 में उनकी शादी होती है ज्योति से। 2015 में उनकी ट्विन डॉटर्स भी होती है। उसी दौरान ज्योति का पीसीएस का एग्जाम निकलता है। अब 2020 तक उनके रिश्ते सही चल रहे होते हैं, लेकिन 2020 के बाद रिश्ते में समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब समस्या आने के दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू वो है जो आलोक कहते हैं, दूसरा पहलू वो है जो ज्योति कहती है। अब इन दोनों पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। अगर हम आलोक की बात समझें तो हमें पता चलता है कि ज्योति के बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए थे एग्जाम के बाद, लेकिन उन्होंने शुरुआत में उसको अनदेखा कर दिया। अब 2020 के बाद ज्योति लगातार लखनऊ जाया करती थी ऑफिशियल काम से। एक समय ऐसा आया जब आलोक ने उनको फॉलो किया और वो लखनऊ के एक होटल में ज्योति और उनके लवर मनीष दुबे को एक साथ पाते हैं। अब वहीं आलोक का ये भी मानना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के साथ ही साथ ज्योति एक करप्ट ऑफिसर भी बन गई, जिसको वो एक डायरी में नोट करती थी एंड वो डायरी उन्होंने कई बार मीडिया को दिखाने की बात भी कही है। अब अगर हम इसका दूसरा पहलू जाने, जो कि ज्योति का पहलू है, ज्योति के हिसाब से इस रिश्ते की बुनियाद एक झूठ पर रखी गई थी। वो झूठ ऐसा था कि जब इनकी शादी हुई उस टाइम पर उनको ये बताया गया कि आलोक एक पंचायत ऑफिसर है, लेकिन बाद में वो स्वीपर निकले, जिसकी वजह से उनकी समाज में बदनामी हुई। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि सस्पेंशन और डिसमिसल में फर्क क्या होता है। सस्पेंशन बेसिकली एक टेम्परेरी पीरियड होता है जिसके दौरान किसी भी ऑफिसर पर इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन में चीजें सिद्ध हो जाती हैं तो उस ऑफिसर को परमानेंट डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिसल के बाद उस ऑफिसर को जॉब दोबारा नहीं दी जा सकती। हालांकि सस्पेंशन में वो पूरी तरह अपनी जॉब नहीं खोते हैं। सस्पेंशन के दौरान उन्हें अपनी हाजिरी दर्ज करवानी पड़ती है, वो अपने ऑफिशियल काम नहीं कर सकते हैं। अगर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनके खिलाफ कुछ भी पाया नहीं जाता है तो उन्हें अपनी जॉब दोबारा वापस दे दी जाती है। अभी रिसेंट में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल से दिखा रहे हैं कि ज्योति मौर्य की जॉब चली जाएगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को आगे इसी वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में क्या कोई लॉ अडल्ट्री को बैन करता है। अडल्ट्री मतलब अगर कोई इंसान शादी कर लेता है उसके बाद भी वो किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाता है। तो अगर हम अपने कानून को समझें तो हमें पता चलता है कि अडल्ट्री के खिलाफ कोई एक्सप्लिसिट लॉ नहीं है। हालांकि 2018 से पहले ऐसा नहीं था। 2018 से पहले आईपीसी की सेक्शन 497 के तहत इसको बैन किया गया था और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करके इसे नल एंड वॉइड कर दिया। लेकिन ये आम लोगों के लिए है। ज्योति मौर्य एक सिविल सर्वेंट है एंड सिविल सर्विसेज रूल अलग से फ्रेम किए जाते हैं। एक सिविल सर्वेंट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जो कि कल्चरल वैल्यूज और मॉरल्स के खिलाफ हो। अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ सिविल सर्विसेज रूल के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने रिलीजन की बात करी थी, उसके लॉस की बात करी थी। अगर हम रिलीजन को एडल्ट्री से जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी रिलीजन एडल्ट्री को अलाउड नहीं करता। हमारे देश के जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनमें से मुस्लिम पर्सनल लॉज को छोड़ के बाकी सभी पर्सनल लॉज डाइवोर्स को अलाउ करते हैं एडल्ट्री के खिलाफ। अब अगर हम ज्योति मौर्य के सस्पेंशन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में वो सस्पेंडेड नहीं है। हालांकि जो भी न्यूज़ चैनल न्यूज़ दिखा रहे हैं उनके सस्पेंशन के बारे में वो सभी झूठी हैं। उनके ऊपर बस एक इन्वेस्टिगेशन चालू की गई है। अगर उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिलता है उसके बाद ही सरकार कोई एक्शन ले सकती है। अब अगर इसके सोशल इम्प्लीकेशन की बात करी जाए तो शुरुआत में तो इस चीज़ पर कई सारे मीम्स बने कि लोगों ने अपनी वाइफ्स को वापस बुला लिया। अब किसी को हीरा ठाकुर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश की भोली भाली जनता ने उसे सच मान लिया और सच में ही कई सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। कई सारी ऐसी न्यूज़ भी हैं जहाँ पे पत्नी पुलिस स्टेशन जा रही है, वो कह रही है कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, मुझे पढ़ने दो। अब कई सारे लीगल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जो वुमेन है या मैन, कई सारे लोग इसके सपोर्ट में भी है, कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी है। कई सारे लोग इसका स्टीरियोटाइप भी बना रहे हैं। कई सारे लोग ज्योति मौर्य को सही मानने हैं, कोई आलोक मौर्य को सही मानना है। अब अगर इस केस में हम किसी का भी साइड लेते हैं, सपोज अगर हम ज्योति मौर्य का साइड लेते हैं और हम कहते हैं कि ज्योति मौर्य के पास अब अथॉरिटी है, अब वो इंडिपेंडेंट है एंड वो चाहे तो अपने जीवन के लिए चुन सकती है कि वो उन्हें किनके साथ रहना है। अब अगर हम इस चीज़ को सही माने तो ऐसे तो कोई भी किसी के स्ट्रगल के टाइम में किसी को सपोर्ट ही नहीं करेगा। सब कहेंगे कि जब ये बड़ा आदमी बन जाएगा या बड़ा आदमी बन जाएगी तो वो अपने हिसाब से फैसले लेगा या फैसले लेगी, जिसके बाद वो हमारे साथ ही नहीं रहेगी, तो क्या फ़ायदा इसे सपोर्ट करके। एंड अगर हम इसकी लार्जर पिक्चर देखें, इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखें, तो हमें पता चलता है कि जो इंडियन फैमिली सिस्टम है या इंडियन सोसाइटी है वो लॉस से ज़्यादा हमारे कल्चर पे बेस्ड है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं। और अगर कोई भी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी जो कि किसी बड़े पद पे है, अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो लार्जर सोसाइटी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो गलत ही हैं या वो सही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं पूरी सोसाइटी पे और कई लड़कियां या कई लड़के इस चीज़ से प्रभावित होकर एक्शन लेने लग जाते हैं, जैसा कि रिसेंट केसेस में भी देखा गया है जहाँ कई लोगों ने अपनी वाइफ्स का वापस बुलाया।
लास्ट में यही कहूँगा कि देखो, आपको हीरा ठाकुर बनना है बनिए, नहीं बनना मत बनिए। ज्योति वर्मा बेवफा है या नहीं है, इसका फैसला कोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपने आप ही कर देगी। थैंक यू।